क्या आप प्रेगनेंसी अवॉइड करना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा बर्थ कंट्रोल मेथड सेफ और इफेक्टिव है? क्या बर्थ कंट्रोल पिल से वेट बढ़ता है? क्या कॉपर टी से इनफर्टिलिटी हो जाती है? क्या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान प्रेगनेंसी नहीं हो सकती? क्या कॉन्डम ही सबसे सेफ ऑप्शन है? सच तो यह है कि बर्थ कंट्रोल को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं और गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से कई सारे लोग या तो अनवांटेड प्रेगनेंसी फेस करते हैं या फिर बिना वजह सबसे अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करने से डरते हैं। आज की वीडियो में मैं साइंटिफिकली एक्सप्लेन करूंगा बर्थ कंट्रोल के मेजर मेथड्स, पिल्स, कॉपर टी, कॉन्डम्स, इंजेक्शंस, इम्प्लांट्स और इमरजेंसी पिल्स, और ये कैसे काम करते हैं, कौन से इफ़ेक्टिव हैं और किस मेथड में रिस्क या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि मैं लास्ट में बताऊंगा अपने लिए सही मेथड कैसे चूज़ करें। बर्थ कंट्रोल सिर्फ प्रेगनेंसी अवॉइड के लिए नहीं होता, इसके और भी फ़ायदे हैं। पीरियड्स रेगुलेट करना, उसके बाद है हेवी ब्लीडिंग कम करना, फिर है PCOS सिम्टम्स मैनेज करना, पिंपल्स कंट्रोल करना और फैमिली प्लानिंग करना। हर वुमन की बॉडी और ज़रूरत अलग होती है, इसलिए एक ही मेथड सबके लिए सेफ नहीं होती। सबसे कॉमन मेथड है बर्थ कंट्रोल पिल्स। ये दो टाइप की होती हैं। एक होती है कंबाइंड पिल्स, इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है, और दूसरी होती है मिनी पिल्स, इसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होती है। ये कैसे काम करती है? ये ओव्यूलेशन को रोकती है, सर्वाइकल म्यूकोस को थिक कर देती है और यूटेराइन लाइनिंग को थिन करती है। इफ़ेक्टिवनेस सही तरीके से लेने से 99% इफ़ेक्टिव होती है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं हल्का नोजिया, ब्रेस्ट टेंडरनेस, मूड स्विंग और शुरुआत में स्पॉटिंग हो सकता है। इम्पॉर्टेंट बात, सेम टाइम लेना ज़रूरी है वरना इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाता है। कॉपर टी एक छोटा डिवाइस होता है जो यूटेरस में इंसर्ट किया जाता है। ये कैसे काम करता है? स्पर्म्स को एग तक पहुंचाने से रोकता है और स्पर्म्स के लिए टॉक्सिक एनवायरनमेंट बनाता है। इफ़ेक्टिवनेस 99% से ज़्यादा है और ये 5 साल से 10 साल तक चल सकता है। फ़ायदे, एक बार लगवाने के बाद रोज़ इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं और ये हार्मोन फ्री ऑप्शन है। साइड इफ़ेक्ट्स, पहले कुछ महीने हेवी पीरियड्स और क्रैम्पिंग हो सकता है, रेयरली डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। ये प्रोसीजर क्लिनिक में होती है और इसके लिए 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। कॉन्डम सबसे एक्सेसिबल और वाइडली यूज्ड मेथड है। इसके फ़ायदे हैं, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, कोई हार्मोन नहीं है और इजीली अवेलेबल भी होता है। इफ़ेक्टिवनेस सही यूज से 98% हो सकता है और गलत यूज से कम हो सकता है। कॉमन मिस्टेक्स, एक्सपायरी डेट चेक न करना या गलत स्टोरेज करना। एक हार्मोनल इंजेक्शन होता है, ये हर 3 महीने में लगाया जाता है। इसके फ़ायदे हैं, रोज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं, पीरियड्स कम या बंद हो जाते हैं, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कुछ वुमेन्स में वेट गेन हो जाता है और फर्टिलिटी रिटर्न होने के लिए कुछ टाइम लग सकता है इंजेक्शन बंद करने के बाद। ये उन वुमेन्स के लिए अच्छा ऑप्शन है जो पिल्स लेना रोज़ भूल जाती हैं। इम्प्लांट एक छोटी रॉड होती है जो आर्म में इंसर्ट की जाती है। ये 3 से 5 साल तक चल सकती है, 99% से भी ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, शुरुआती में इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकता है और इम्प्लांट साइड पे डिस्कम्फर्ट हो सकता है। कुछ कपल्स नेचुरल मेथड्स प्रेफर करते हैं जैसे कि विथड्रॉल मेथड, फर्टिलिटी अवेयरनेस, उसके बाद रिदम मेथड, लेकिन ये सबसे कम इफेक्टिव रहते हैं, अराउंड 76 to 88%, क्योंकि इनमें ह्यूमन एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहते हैं तो ये अकेली मेथड रिलायबल नहीं होती। अगर प्रोटेक्शन फेल हो जाए या बिना प्रोटेक्शन के रिलेशन बने तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले सकते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ये रेगुलर बर्थ कंट्रोल मेथड नहीं है, 72 घंटे से पहले लेना ज़रूरी है, जितना जल्दी ले उतना बेटर है। ये बार बार लेने के लिए नहीं है, ऑकेजनल ले सकते हैं, इससे पीरियड में टेम्पररी इरेगुलरिटी आ सकते हैं। मेथड चूज़ करते वक्त आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन चाहते हैं, क्या आपको कोई हार्मोनल सेंसिटिविटी है, क्या ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं,
क्या आपको STI प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है? क्या आप रोज़ कुछ याद रख सकती हैं या एक बार वाला ही ऑप्शन आपके लिए बेटर है? ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए मिनी पिल्स या कॉपर टी ही जनरली सेफ ऑप्शन है, लेकिन अपने डॉक्टर से कंफर्म करें। हर बॉडी डिफरेंट होती है, इसीलिए जो मेथड आपके फ्रेंड के लिए काम करती है ज़रूरी नहीं कि वो आपके लिए बेस्ट हो। बर्थ कंट्रोल का कोई एक बेस्ट ऑप्शन नहीं होता। हर मेथड के अपने कुछ फ़ायदे हैं और कुछ लिमिटेशंस हैं। सही चॉइस डिपेंड करती है आपके हेल्थ पे, लाइफस्टाइल पे और फ्यूचर प्लान पे। एक इम्पॉर्टेंट बात, कोई भी मेथड यूज़ करने से पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन कपल के साथ जो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, और कमेंट में बताइए आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए। मैं हूं डॉक्टर तौसीफ, मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में।